नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के YouTube चैनल पर उनका करीब 32.5 मिनट का एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है। एक शब्द में अगर इस पर मुझे कमेंट करना हो, टिप्पणी करना हो, तो मैं वही कहूंगा जो इस इंटरव्यू को देखते हुए मेरे जहन में आया था। अमेजिंग, वंडरफुल। क्योंकि अगर इस इंटरव्यू की बारीकियों को समझें तो यह इंटरव्यू हैरान करने वाला है। This idea that is very deep in my family that politics is actually about truth. And that the idea of having an image of you, a public image of you, is a fundamentally flawed idea. No matter how beneficial it might be, it's a fundamentally flawed idea. वैसे तो यह नेहरू पर केंद्रित है, लेकिन इस इंटरव्यू को देखते देखते मुझे अचानक हिंदी के कवि, आलोचक मुक्तिबोध की याद आई। अपने एक लेख में उन्होंने लिखा था कि सत्य को उद्घाटित करने वाला अपने सत्यों को भी उद्घाटित करता है, वह अपने राज भी खोलता है। और इसीलिए यह इंटरव्यू ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यह नेहरू के बहाने हमें नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी की राजनीति और उनके मानसिक बुनावट को समझने की गुंजाइश देता है। Your purpose in life is to search for the truth. And that's really how you view yourself. So even I don't view myself as a politician. I mean, other people say you're a politician, but no, I'm a seeker of the truth. I seek in everything I do. Right? नमस्कार, द राइटर्स रिपोर्ट के इस एपिसोड में आपके साथ मैं उपेंद्र कुमार यादव। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें। और अगर यह कमेंट्री या टिप्पणी पसंद आए तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चैनल की सदस्यता लेने के लिए वीडियो के नीचे ज्वाइन आइकन को क्लिक करके एक छोटी सी धनराशि के साथ आप मुझसे जुड़ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इंटरव्यू को लेकर, जिसे लिया है संदीप दीक्षित ने। इसी इंटरव्यू में जिस तरह की बातें की गई हैं, जो चर्चा की गई है, वैसा सिर्फ हमने किताबों में पढ़ा था। अपने समय के किसी जीते जागते पॉलिटिशियन, एकेडमिशियन, फिलोसोफर, प्रोफेशनल या बिजनेसमैन को हमने ऐसा इंटरव्यू देते नहीं देखा। कम से कम मैंने नहीं देखा। हां, कई बार रतन टाटा के इंटरव्यूज में कुछ उनकी बातों में हमें ऐसी झलक जरूर मिल जाया करती थी। The strain that is there, and again it was there in my father, it was there in my grandmother, and it was there in my great grandfather, which is that they are not interested in what you think of them. They're not interested in what you will think of them. They're interested in action. They're interested in, I'm doing this now, and this is correct for me to do now. I'm not incentivized by what you will think of me 20 years from today or 30 years from today. So that other strain, right, that you're searching for your truth, which is why Mahatma Gandhi became such a big part of my great-grandfather's life, because it was a collective journey with Mahatma Gandhi as sort of, in the Indian tradition, as the guru, as the guide. But these two strains I see very clearly, that they don't really care what people will think of them. They will not be, they're not acting because people think they should act like that, never. They're acting because this is what we think is true. Now they might come to what is true by listening to people. ठीक बात है। मतलब वो सच कहां से आएगा, वो जनता से आएगा। खुले दिमाग के खुले दिल के लोग। हाँ, यह इंटरव्यू इसलिए भी अद्भुत है कि अपनी निजी जिंदगी के सच्चे अनुभवों से पाए गए कुछ बेशकीमती तथ्यों और सत्यों की बात करता है। वे सत्य बनावटी, नकली या कंस्ट्रक्टेड नहीं लगते। वे सत्य उन आदर्शों की बात करते हैं जिनके सपने अक्सर आदर्शवादी युवा अपने शुरुआती दौर में देखते हैं, लेकिन जब जिंदगी की सच्चाइयों से उनका सामना होता है तो वे सत्य उनसे पीछे छूट जाते हैं। लेकिन 55 की उम्र के आसपास
20-25 सालों तक भारतीय राजनीति में और सत्ता के गलियारों में घिसने पिटने के बाद भी राहुल गांधी अगर उन सत्यों और आदर्शों को थामे रखने की जिद करते हैं तो यह वाकई अद्भुत बात है। कल लोग सच्चाई नहीं सुनना चाहते, बट somebody has to tell it. As a politician, if you frame it that way, it's easier to say, भाई आप ये सुनना चाहते हो, बता देता हूँ. But my soul doesn't let me do it. You know, I just can't. And I'm like, okay, I'll take the hit. I'm happy to take the hit. But I'm not going to veer off from the truth because you want me to. It's like एक प्रकार की, I don't know what it. सोशल मीडिया के रेवोल्यूशन के इस जमाने में जहां पूरी दुनिया में युवा मोटिवेशन और आइडियाज के लिए सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल स्पीकर्स और गुरुओं के पीछे दौड़ते हैं, वहां राहुल गांधी का यह इंटरव्यू युवाओं के लिए वायरल डेस्टिनेशन हो सकता था। यह इंटरव्यू इसलिए भी अद्भुत है कि इसमें ज्ञान, जानकारी, मूल्यों, दार्शनिकता या विद्वता का कोई ढिंढोरा नहीं पीटा गया है। सीधे सादे सपाट लहजे में अपने अनुभवों से बनी अपनी समझ और विचारों को कह दिया गया है। ज्ञान और जानकारी का कोई हवा खड़ा किए बिना ऐसी बातें कही गई हैं जिन्हें प्रैक्टिस में उतारने वाले लोग अक्सर वे लोग होते हैं जो अक्सर अपने समय में अपने युग को दिशा दे जाते हैं। Gandhi, Nehru, Patel, Ambedkar, their whole thing was confronting fear, becoming friends with your fear. And really that's what they taught. Nehru didn't teach socialism or politics or science. No, and Gandhi didn't teach any of those things. All Gandhi and Nehru did was they showed India that you can be brave, you can be courageous, and millions of people followed them. So that to me is the difference. All human endeavor, all powerful human endeavor is a confrontation of fear. Whether you're a scientist or you're an engineer, whatever you are, if you're doing something well, what you're actually doing is confronting your fear. अपने इस वीडियो में मैंने जिस तरह से इस इंटरव्यू को समझा है उसकी बारीकियों पर बातचीत करूंगा। हालांकि यह बातचीत लंबी होगी क्योंकि राहुल गांधी के इंटरव्यू में गागर में सागर भरा गया है। आधे घंटे के इंटरव्यू में ऐसी ऐसी बातें कह दी गई हैं और इतने संक्षेप में कह दी गई हैं कि कई लोगों का उन पर शायद ध्यान ही नहीं जाएगा, और इसी वजह से मैंने इस वीडियो को 3 हिस्सों में बांट दिया है। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम राहुल गांधी के इंटरव्यू की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी परतों को खोलेंगे, इस इंटरव्यू की खूबियों, इसकी उपलब्धियों की पड़ताल करेंगे और किस तरह से यह इंटरव्यू राहुल गांधी के राजनीति और उनके मानसिकता के भीतर झांकने की हमें सहूलियत देता है, उसे देखेंगे। इस वीडियो के तीसरे पार्ट में राहुल गांधी के इंटरव्यू की क्रिटिकल उधेड़बुन होगी, यानी कि आलोचना। इस इंटरव्यू की खामियों, उसकी सीमाओं पर बातचीत। जो बड़ी बातें इस इंटरव्यू में कही गई हैं, आखिर खुद राहुल गांधी उन बातों की कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं। कहीं यह एक मजे हुए पॉलिटिशियन का स्टंट तो नहीं, मास मैसेजिंग तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि जनता में अपनी छवि बनाने के लिए, इमेज बिल्डिंग के लिए आपने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी हैं, इमेज बिल्डिंग के चक्कर में हवाई किले बना दिए, और वह सब कहीं सिर्फ किसी कंपनी का इमेज बिल्डिंग प्रोपेगेंडा तो नहीं, जैसा कि आजकल राजनीतिक पार्टियां कंपनियों को हायर करके करती हैं। इस इंटरव्यू में कही गई बातों का आपकी असली ज़िंदगी से, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से, पॉलिटिकल लाइफ से कितना संबंध है,
कहाँ तक आप उन्हें अपनी पॉलिटिक्स में उतारते हैं, कहाँ तक वे प्रोपेगेंडा हैं, यह सारी उधेड़-बुन, यह सारी जांच पड़ताल हम इस वीडियो के तीसरे पार्ट में करेंगे। कई लोगों को मेरे इस वीडियो का दूसरा पार्ट पसंद आ सकता है और कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, कुछ लोगों को तीसरा पार्ट पसंद आ सकता है और कुछ लोगों को तीसरा पार्ट बुरा भी लग सकता है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरी कोशिश सिर्फ इस इंटरव्यू को समझने की है, उसकी बारीकियों को, उसके एक एक एंगल को उभार कर देखने की है, और वह इंटरव्यू अच्छा है या बुरा इसका फैसला मैं आप पर छोड़ दूंगा। हो सकता है कई बातें मुझसे छूट जाएं, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी ओपिनियन ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो के चाहे जिस भी पार्ट को आप देखें, कम से कम उसे पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको दिलचस्प लगेगा। और हाँ, चाहे विश्लेषण पसंद आए या ना पसंद हो, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करूँगा कि यह विश्लेषण आपको पसंद आए। नमस्कार। So, to me, the act of politics is about publicly standing for the truth. The other thing, Nehru, which amazed me, I went to the jail, one of the jails. I think it was Naini, but I'm not sure. I happened to be going to that jail, and the jailer told me, you know, your great grandfather was here. So I said, oh, aapko main dikhata hu. And he took me to the cell where my great grandfather was, small little place. He was in solitary confinement. And then he said, then we looked at it, and then he said, main aapko visitor's book dikhana chahta hu. He showed me the visitor's book. And now that visitor's book is written by Nehru when he's leaving jail, probably a 3-year term or something. And what do you think he's saying in that book? He's thanking the jailers. अच्छा, Yeah. And he said, thank you for giving me such a great time. Thank you for teaching me so much. Thank you for everything you've done for me. Now, so these people had no enemies. They didn't view the world as me and my enemy. They understood very well that there were forces that were resulting in what was going on. And what you had to fight was the forces.